महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा पल पल बदल रहा है और इस वक्त एक बड़ा डेवलपमेंट, बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। सूरत में बैठे हुए बागी विधायकों को अब वहां से शिफ्ट किया जाएगा। शिवसेना के बागी एमएलए सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट होंगे। बागी एमएलए के साथ बीजेपी विधायक भी गुवाहाटी जाएंगे। तो सूरत एयरपोर्ट पर इस वक्त करीब 3 चार्टर्ड प्लेन खड़े हुए हैं और 65 से 70 लोगों को इन चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी ले जाया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। सूरत एयरपोर्ट के रनवे पर 3 चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़े हैं। तो सूरत में आज दिन भर ड्रामा चलता रहा। सूरत में बाकी विधायक जुड़ते रहे शिवसेना के और उसके बाद अब वहां पर जब उद्धव ठाकरे के दूत बनकर नार्वेकर पहुंचे तो एकनाथ शिंदे, जो कि बागी विधायकों को लीड कर रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि बागी विधायक तब भी आएंगे जब एनसीपी और कांग्रेस से आप नाता तोड़ेंगे और आप बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। ये देखिए, ये वो लिस्ट है, मेरे हाथ में भी वो लिस्ट है, जो 29 विधायकों की लिस्ट जो पहुंच चुके हैं वहां पर बीजेपी के सरकार वाले राज्य गुजरात के सूरत में, और इनको गुवाहाटी शिफ्ट किया जा सकता है। कौन कौन है इसमें आप देखिए, चिरण राव रूपचंद पाटिल, इसके बाद श्री किशोर आपा, आप देखिए शाहजी बापू पाटिल, ये तमाम विधायक हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये पहले पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि ये बागी विधायक है, ये पहुंचे हुए सूरत और अब ये जा सकते हैं यहां से, कहां, ये यहां से जा सकते हैं गुवाहाटी। कौन कौन है? श्री प्रकाश आनंद राव आबिडकर, शुरू से लिस्ट दिखाइए। श्री प्रकाश आनंद राव आबिडकर हैं, श्री बालाजी देवीदास राव कल्याणकर हैं और इसके अलावा द्वारकानाथ काद है, बालाजी प्रहलाद किलीकर है। ये वो तमाम नाम है जिनको आप देख रहे हैं। एकनाथ संभाजी शिंदे, ये वो नाम है जो इस पूरी बगावत को लीड करता हुआ, एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते रहे। अब्दुल सत्तार, प्रकाश राजाराम, राजकुमार दयाराम पटेल, ये तमाम नाम है, 29 नाम है। ये देखिए, ये लिस्ट जो मिल रही है वो ये बताती है कि शिवसेना के 29 विधायक लगभग टूट चुके हैं। प्रकाश आनंद राव आबिडकर, बालाजी देवीसराव कल्याणकर, सुहास द्वारकानाथ पाद, इसके बाद आगे बढ़िए, बालाजी प्रहलाद किलीकर, ये नाम है। आप देखिए, गायकवाड़ संजय राम, भरत शेठ मारुति गोगावले, ज्ञानराज गोंडीराम चौगुले, इसके बाद नितिन कुमार बिनखराव देशमुख, श्री महेंद्र सदाशिव, श्री महेंद्री। सीधे चलते हैं सूरत। इन तमाम विधायकों के नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये वो विधायक बताए जा रहे हैं अभिषेक, जो कि वहां सूरत में मौजूद है और इनको गुवाहाटी शिफ्ट किया जा सकता है। 29 विधायकों की लिस्ट आई है, बीजेपी के विधायक भी हो सकते हैं। सूरत एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है अभिषेक, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए सूरत एयरपोर्ट पर हलचल हमको काफ़ी यहाँ पर तेज़ दिखाई पड़ रही है। हमारी जानकारी ये है कि यहाँ पर कुछ ही देर में जो शिवसेना के बाकी एमएलए हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। करीब 65 से 70 टोटल संख्या हो सकती है। चार्टर्ड प्लेन अंदर खड़ा हुआ है जिसके ज़रिए उनको यहाँ से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। पूरी तरह से एक व्यू रचना तैयार की गई है और पूरी उसकी डिटेलिंग है। अभी हमारी जानकारी ये है कि विधायकों की वहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है, वो एकदम तैयार हैं। उनका जो बैग है वो सब पैक है, रखा जा चुका है गाड़ियों में और कुछ ही देर में उनको वहाँ पर निकाला जाएगा और उन गाड़ियों के से उनको यहाँ ले जाया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे जो अगुवाई कर रहे हैं इन बागी विधायकों की, वो सूरत के सिविल हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर वो जो शिवसेना के एक और विधायक नितिन देशमुख जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनसे मिल के उनको साथ लेकर के निकले हैं। तो उसके बाद सब एक साथ वहां से सूरत एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, तो ये माना जा रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं अभिषेक कि गुवाहाटी भेजा जा सकता है। ये तय हो गया कि अब ये जो चार्टर्ड प्लेन इस वक्त सूरत एयरपोर्ट पर खड़े हैं, ये इन विधायकों को लेकर सूरत से गुवाहाटी की तरफ उड़ेंगे। और कौन कौन हो सकता है उनके साथ? बिल्कुल, देखिए जानकारी इसी बात की है कि यहाँ से उनको गुवाहाटी ले जाया जाएगा और करीब विधायक तो 33 हैं जो हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन टोटल संख्या 65 से 70 होगी। वो इसलिए होगी कि शिवसेना के जो विधायक यहाँ पर आए थे उनको भी बड़ी व्यू रचना के साथ यहाँ पर लाया गया था, कुछ एक ऐसा ताकि वहाँ भनक लगने पाए महाराष्ट्र में एजेंसियों को कि ऐसा कुछ ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए उनके साथ में कुछ उनके करीबी लोग भी आए थे, एक तरह से उत्सव के लिए पार्टियों के नाम पर जो लोग निकले हुए थे। और उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ में सहज रूप में वो वहाँ से इधर आ गए, सूरत पहुँच गए। वो सारे लोग हैं जो उनके साथ आए थे, वो लोग भी हैं। और साथ में जो बीजेपी के जो स्थानीय
कद्दावर नेता हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सूरत में, वो भी जाएंगे ताकि उनको जानकारी ये भी आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मुंबई से मयूरेश भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। मयूरेश, जानकारी ये भी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को सूरत भेजा जा सकता है क्योंकि शिवसेना एक्टिव हो गई है, शरद पवार एक्टिव हो गए हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को सूरत भेजा जा सकता है। जो बिल्कुल जानकारी ऐसे आ रही है, लेकिन अभी तक देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वो सूरत जाएंगे या फिर वो अहमदाबाद रहेंगे या फिर वो गुवाहाटी जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस इन सभी जो विधायक हैं इनके टच में है। इन विधायकों की जो अगुवाई कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनके टच में है और कांस्टेंट टच में है, और वही वो अपडेट जो है वो बीजेपी हाईकमांड को दे रहे हैं। मयूरेश, कितने विधायक है? ये 29 विधायकों की लिस्ट है जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। क्या 29 ये जो लिस्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, क्या ये 29 विधायक ही हैं? और ऊपर भी हम, मेरे ऊपर देखिए विंडो के ऊपर वो लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं। क्या ये 29 विधायक ही हैं या और भी विधायक हो सकते हैं? इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं क्या? बताइए टोटल इस वक्त क्या अपडेट है विधायकों का? फिलहाल इतने ज्यादा निर्दलीय विधायक नहीं है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पहले बीजेपी का जो एम है वो यही है कि इन सारे शिवसेना से टूटे हुए जो विधायक है जो एकनाथ शिंदे के गुट में है, उन्हें कहीं सेफ जगह पे जाके रखा जाए, क्योंकि आगे की रणनीति क्या होगी वो अभी तक तय नहीं है। और ये विधायक जितने मुंबई या फिर मैं कहूं महाराष्ट्र से थोड़े दूर रहेंगे तो ही उनके लिए अच्छा, मतलब बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज ऐसा होता है कि दूसरी पार्टियों में क्या हाल चले, क्योंकि जानकारी ये भी है कि कांग्रेस और एनसीपी ने भी अपने विधायकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सबको मुंबई लाया जा रहा है, होटल में ठहराया जा रहा है। शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल में ठहराया है ताकि और फूट ना पड़े। उसको लेकर क्या जानकारी है मयूरेश? बिल्कुल, कांग्रेस ने अपने सभी एमएलएस को जो है वो आज ही बुलाया है। आज तकरीबन 43 एमएलएस जो है वो आए थे उनकी मीटिंग में। कल एनसीपी के सभी एमएलए मुंबई में रहेंगे, उनसे वन ऑन वन बातचीत जो है वो खुद शरद पवार करेंगे 9 से 11 के बीच में, ये खबर है। ठीक है, तो मयूरेश ये माने कि कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए, ये माने? और क्या ऐसा भी हो सकता है मयूरेश की जो शिवसेना में हमने फूट की तस्वीरें देखी हैं, ऐसी कोई तस्वीर दूसरी पार्टी से भी आ सके? फिलहाल अगर हम देखें तो कांग्रेस ने ये पूरी तरीके से दावा किया है कि सभी के सभी यानी 44 एमएलए जो है उनके साथ है। सिर्फ मंत्री विजय वडेट्टीवार सरकारी काम से जर्मनी गए हैं, लेकिन वो भी टच में है। दूसरी तरफ अगर हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी सुप्रीमो ने सभी अपने जितने विधायक है 53 विधायक जो है उनको यहाँ पे 53 विधायकों को बुलाया है। अब देखना, माफ कीजिए 55 विधायकों को बुलाया। अब देखना दिलचस्प है कि कितने विधायक कल की मीटिंग में आते हैं और कितने उनके टच में, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही थी कि उनके भी टच में एनसीपी के कुछ विधायक है, लेकिन उन्होंने आंकड़ा अभी तक नहीं बताया। अभिषेक, सूरत में बताइए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जहां पर आप हैं वहां पर क्या हो रहा है? क्या ये विधायक अभी होटल से कब तक आएंगे एयरपोर्ट, और इसके आगे क्या यहां से प्लान आपको पता चल रहा है? सोर्सेज क्या बता रहे हैं आपको? गुवाहाटी में जाकर फिर इनको कहां रखा जाएगा, बताइए। देखिए, हमारी जानकारी ये है कि अगले 1 घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएंगे, और चूँकि होटल की जो जानकारी मिल रही है उनको बाकायदा ब्रीफिंग की जा रही है, और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं वो उनके साथ हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ तैयार हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही जो सूरत के सीपी हैं अजय तोमर, वो यहाँ पर आए हुए थे। वो अंदर गए, उन्होंने पूरी जो यहाँ के अंदर की व्यवस्था है उसका जायजा लिया, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि एकनाथ शिंदे भी निकले हुए थे, वो भी, हमारी जानकारी ये है कि नितिन देशमुख को लेकर के वो वहाँ से फिर होटल के लिए गए हैं सूरत के सिविल हॉस्पिटल से। तो उन सबको लेकर के यहाँ पर आया जाएगा। और गुवाहाटी में चूँकि अभी लोकेशन तो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि उनको किसी एक ऐसे गेस्ट हाउस में रखा जा सकता है जहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होगी। होटल में तो ये होता है कि दूसरे भी स्टाफ, दूसरे भी गेस्ट हो सकते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस में वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। एक चीज मुझे एक स्टोरी दिखानी है अभिषेक, मुझे एक चीज बताइए। आप कह रहे थे कि पूरी तैयारी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो, उस हिसाब से तो 2/3 विधायक तोड़ने पड़ेंगे। अगर गलत नहीं हो तो करीब 56 विधायक चुनकर आए थे शिवसेना के यहाँ पर। इसका मतलब अभी और विधायक चाहिए होंगे बीजेपी को अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के क्लॉज से बचना है तो।
बिल्कुल, देखिए जानकारी इसी बात की मिल रही है कि यहाँ पर जो विधायक हैं उनको तो यहाँ पर लाया ही गया है, लेकिन इसके साथ भी इन विधायकों के और एकनाथ शिंदे के संपर्क में दूसरे भी विधायक हैं। देखिए आज वहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में जो विधायक मौजूद थे, जो पहुँचे थे, वो भी इसी की एक मानगी है, उसकी भी एक तस्वीर दे रहे हैं कि कितने विधायक उद्धव ठाकरे की मीटिंग में पहुँचे थे। और यहाँ पर पूरी प्लानिंग इसी बात की गई है, चूँकि स्पीकर उनका है, महाविकास अघाड़ी का है, तो इसमें ये एक बड़ी संकट हो सकता है अगर आप उस बेंचमार्क को पार नहीं करते हैं तो। बिल्कुल, और वो हमने देखा है कर्नाटक में, हमने देखा कि किस तरह से वो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा कई दिनों तक चला था। अभिषेक, आप ग्राउंड पर